हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 5 दैट इज़ स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट एंड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। पहले हम बात करेंगे स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट की। स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट जो था वो जॉन रे ने दिया था और स्पीशीज़ का मतलब क्या होता है? ऑल द इंडिविजुअल्स in a group acquiring similar characteristics। ठीक है बच्चों, स्पीशीज़ का मतलब क्या होता है? जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, कोई भी ग्रुप ले लें और जितने भी ग्रुप में मेंबर्स हैं तो क्या होंगे, वो सारे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेंगे। ठीक है, और वो क्या कर सकते हैं, उनमें सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो आपस में जो है इंटरब्रीड करने लगते हैं। ठीक है, तो वो हमारा स्पीशीज़, उसको हम स्पीशीज़ कहते हैं। अब क्या हुआ, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट दिए। फर्स्ट जो हमारा है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। बेटा, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। उन्होंने क्या बोला था कि जो भी मेंबर्स एक स्पीशीज़ में होते हैं, एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ में जितने भी मेंबर्स होंगे, वो क्या होगा, उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा कि वो आपस में इंटरब्रीड करेंगे। अगर वो आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं तो वो क्या, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ फॉलो कर रहे हैं, मतलब वो एक ही स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं। अगर वो सारे मेंबर्स आपस में जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इंटरब्रीड कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑल the members of a particular species are capable of interbreeding among themselves। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हुआ आपको? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ क्या था, ये किसने दिया था? अर्नेस्ट मेयर सर ने दिया था। उन्होंने बोला था कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ ले लें, उसमें जितने भी मेंबर्स होंगे वो अगर आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं तो वो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इस चीज़ को, जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, ह्यूमन्स की बात करती हूँ, तो ह्यूमन्स क्या है, एक पूरी स्पीशीज़ है। वो हमें कैसे बता सकती हूँ वो पूरी स्पीशीज़ है? क्योंकि क्या है, ह्यूमन में जितने भी ह्यूमंस हैं वो आपस में बच्चों क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं। तो इसीलिए वो क्या अटेन कर रहे हैं, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज अटेन कर रहे हैं। तो ह्यूमंस को हम मान सकते हैं वो क्या है, एक स्पीशीज है। ठीक है, और बायोलॉजिकल नेम ह्यूमंस का क्या होता है, होमो सेपियंस। ठीक है, अब मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी। जैसे मैं कैरेट की बात कर लूँ, कैरेट की मैंने 3 स्पीशीज़ ले रखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैरेट की 3 स्पीशीज़ ऑफ कैरेट, वो कौन कौन सी है? पहला है ब्रासिका ओलरेशिया बॉटराइटिस। Next one is Brassica oleracea capitata. Third one is Brassica oleracea coloraceae। ठीक है
बच्चों ये देखिए, ये क्या है, कैरेट की 3 स्पीशीज हैं। पहला क्या है, ब्रासिका ओलेरेशिया बॉटराइटिस, सेकेंड वन इज ब्रासिका ओलेरेशिया कैपिटाटा एंड थर्ड वन इज ब्रासिका ओलेरेशिया कोलोरेप्क्यू। अब क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ये तीनों डिफरेंट स्पीशीज हैं, तो क्या हो रहा है, ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर रही हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को क्या कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, दैट इज टैक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। सेकेंड वन इज टैक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। बेटा देखिए, टैक्सोनॉमिक से मतलब क्या है, टैक्सोनॉमी। अब आप लोग को ये पता होना चाहिए कि टैक्सोनॉमी क्या होती है। टैक्सोनॉमी क्या होती है, जब कोई भी चीज़ को क्लासिफाई करते हैं तो किसी भी चीज़ को कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं या ग्रुप कर रहे हैं, मतलब कैटेगरीज में, डिफरेंट कैटेगरीज में उस चीज़ को रख रहे हैं, तो वो जो कैटेगरीज होती हैं उसको हम टैक्सॉन्स बोलते हैं, और उसी से वर्ड बना है टैक्सोनॉमी, और टैक्सोनॉमी से क्या बना है, टैक्सोनॉमिक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, टैक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट में ये था कि जैसे कि हम लोग बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में बात कर रहे थे कि हम मेन बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में क्या किस पे फोकस कर रहे थे कि भाई अगर एक पर्टिकुलर स्पीशीज है, उसके जितने भी मेंबर्स हैं, अगर वो आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं तो वो क्या अटेन कर रहे हैं, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को अटेन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इंटरब्रीडिंग से कुछ मतलब नहीं था बच्चों, और यहाँ पर क्या था, टैक्सोनॉमिक मतलब कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक से मतलब था। उसमें ये था कि अगर आपके एक्सटर्नल मतलब मेंबर्स के अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपस में मिल रहे हैं तो वो लोग एक सेम स्पीशीज में हैं, या वो एक सेम स्पीशीज का या एक पर्टिकुलर स्पीशीज के मेंबर्स हैं, उसको बोला टैक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। मतलब यहाँ कह सकते हैं हम ऑल द members if attaining similar morphological characteristics, then they are in the same species। टैक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि अगर मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स इफ अटेनिंग सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे हैं तो वो क्या है, देन दे आर इन द सेम स्पीशीज, उनको हम कहेंगे कि वो क्या है, सेम स्पीशीज में है। अब मैंने जैसे वो जो कैरेट वाला एग्जाम्पल लिया था, अब मैं आपको उससे मतलब बताती हूँ कैसे रिलेट करती हूँ बायोलॉजिकल और टैक्सोनॉमिकल कॉन्सेप्ट से। देखिए मैंने कैरेट की 3 स्पीशीज ली थी, कौन कौन सी ली थी बेटा, ब्रासिका ओलेरेशिया बॉटराइटिस, सेकेंड वन इज ब्रासिका ओलेरेशिया कैपिटाटा, थर्ड वन इज ब्रासिका ओलेरेशिया कोलोरेप्क्यू। ठीक है, अब आप ये देखिए, जैसे कि मैंने क्या बताया था, जब आपको बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बताया था तो मैंने कहा था उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है अगर जो मेंबर्स हैं वो आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं तो वो क्या है, पर्टिकुलर स्पीशीज़ को या उसी स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं। तो वैसी हमने बात करी। अब यहाँ पर देखिए कि 3 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं तो कैरेट की स्पीशीज़, लेकिन क्या है, वो बायोलॉजिकली डिफरेंट है। बायोलॉजिकली डिफरेंट मतलब क्या है, बायोलॉजिकल मतलब क्या है, इंटरब्रीडिंग से रिलेटेड है। तो
तो हम ये जो तीनों स्पीशीज़ हैं ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकती हैं। भाई इसका मतलब ये हुआ जितनी भी ब्रासिका ओलेरेशिया बॉट्राइटिस हैं जितने मेंबर्स वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं कर सकती कि ब्रासिका ओलेरेशिया बॉट्राइटिस का मेंबर इससे कैपिटाटा से इंटरब्रीड करेगा। तो क्या हुआ, मैं ये कह सकती हूँ कि ये तीनों में क्या है, 3 बायोलॉजिकल स्पीशीज हैं। ठीक है, और मॉर्फोलॉजिकल क्या है, सॉरी टेक्सोनॉमिक, जिसको मॉर्फोलॉजिकली बोलते हैं। तो इन्होंने ये बताया था जो कैरेट की तीनों स्पीशीज हैं वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर उनका सेम है। तो क्या हुआ, तो हम लिख सकते हैं 1 मॉर्फोलॉजिकल और टेक्सोनॉमिक स्पीशीज। अच्छा, 1 मॉर्फोलॉजिकल टेक्सोनॉमिक स्पीशीज मैंने क्यों लिखी, क्योंकि ये तीनों क्या है, इनका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो तो सेम है लेकिन ये बायोलॉजिकली डिफरेंट है क्योंकि ये आपस में इंटरब्रीड नहीं करती हैं। ठीक है, अब आप लोग को क्लियर हो गया बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, और सेकंड वन क्या है हमारा, टेक्सोनॉमिक स्पीशीज कॉन्सेप्ट। अब हमारा थर्ड आता है दैट इज टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। थर्ड वन इज टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। बेटा टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज में ये दिया था केन ने, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था केन। उन्होंने डिस्कवर करा, उन्हें ना तो इंटरब्रीडिंग से मतलब था, उन्हें बस क्या था कि कोई भी एक जो सेम स्पीशीज़ है या एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ है उसके जितने भी मेंबर्स हैं अगर उनके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंबर्स के एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या हुआ, उनका बिहेवियर, स्ट्रक्चर जो है वो सेम है तो वो एक सेम स्पीशीज़ या एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं। ठीक है, वो किस पे फोकस करते थे, वो फोकस टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ में क्या था, जो केन थे वो किस पे फोकस करते थे, वो सिर्फ एक्सटर्नल एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करते थे। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इफ ऑल द मेंबर्स acquiring same essential characteristics then they belong to a same पर्टिकुलर स्पीशीज़। कि भाई अगर उनके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या है, सेम है, तो वो एक ही स्पीशीज़ को बिलोंग करेंगे। तो ये क्या था, हमारा टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ था। अब हमारा फोर्थ वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है नॉमिनलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़। नॉमिनलिस्टिक कॉन्सेप्ट जो था वो ओ कैन ने दिया था और इसमें उन्होंने ये बोला था कि जो भी इंडिविजुअल्स जो भी अर्थ पे हैं, अर्थ पे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो किसने प्रोड्यूस करे हैं, नेचर ने प्रोड्यूस करे हैं। और स्पीशीज़ उन्होंने बोला था जो स्पीशीज़ हैं, जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ में, तो वो जो स्पीशीज़ में जो स्पीशीज़ बनाई है वो किसने बनाई है, मैन ने बनाई है। ठीक है, वो चीज़ मैन मेड है और जितने भी इंडिविजुअल्स अर्थ पे हैं तो वो क्या है, वो किसने बनाए हैं, नेचर ने।
तो हम ये लिख सकते हैं इसमें ऑल द इंडिविजुअल्स प्रेजेंट ऑन अर्थ आर प्रोड्यूस्ड by nature and species are man-made। ओके तो नॉमिनलिस्टिक में बेटा क्या था कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो क्या है, वो नेचर ने बनाए हैं, और जो स्पीशीज़ है वो किसने बनाई है, मैन ने बनाई है। तो ये क्या था, नॉमिनलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़। अब हमने 4 टाइप्स की स्पीशीज़ पढ़ी हैं, मैं छोटा सा आपको बताऊंगी। जैसे कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ में क्या था कि अगर हम कैसे कह सकते हैं एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ में वो मेंबर्स बिलोंग करते हैं उनकी इंटरब्रीडिंग के कैरेक्टरिस्टिक से। अगर वो आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं तो वो सेम या पर्टिकुलर स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं, एक ही स्पीशीज़ में सारे मेंबर्स हैं वो सेम स्पीशीज़ के हैं। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिक स्पीशीज़ ऑफ कॉन्सेप्ट। टैक्सोनॉमिक स्पीशीज़ ऑफ कॉन्सेप्ट में क्या था बेटा, टैक्सोनॉमिक में मतलब उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना। फिर हमारी थर्ड क्या है, टाइपोलॉजिकल। टाइपोलॉजिकल में क्या था, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना, जैसे कि बिहेवियर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। और फिर हम बात करते हैं फोर्थ इज नॉमिनलिस्टिक। नॉमिनलिस्टिक उसमें क्या था कि कोई भी जो भी इंडिविजुअल्स अर्थ पे प्रेजेंट है तो वो किसने बनाया है, नेचर ने बनाया है, और स्पीशीज़ किसने बनाई है, वो क्या है, मैन मेड है। तो ये हमारी बात हो गई स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट की। बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टैक्सोनॉमिकल हायरार्की स्टार्ट करेंगे। टैक्सोनॉमिकल बेटा जो वर्ड है वो किससे बना है, टैक्सोनॉमी से बना है। टैक्सोनॉमी क्या होती है, एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी से वर्ड बना है टैक्सोनॉमिकल। अब क्या होता है कि जब हम डिफरेंट कैटेगरीज जो होती है ना बेटा, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज में, उन कैटेगरीज को हम बोलते हैं, उन कैटेगरीज को हम बोलते हैं टैक्सॉन। कैटेगरीज को हम रैंक भी बोल सकते हैं, लेवल भी बोलते हैं। तो ये हो गए हमारे टैक्सॉन। अब हम बात करेंगे हायरार्की की। हायरार्की क्या होती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं हम, डिफरेंट कैटेगरीज में क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। तो वो जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनके नेम बता रही हूँ, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल किंगडम, नेक्स्ट वन इज बेटा फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेशीज। क्या होता है बेटा, ये क्या है, हमारे टैक्सॉन्स है। लेकिन हम अभी हायरार्की की बात कर रहे हैं। हायरार्की क्या होता है, जब यहाँ से किंगडम से स्पीशीज़ के उसमें जाते हैं, जैसे किंगडम से फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। तो जब हम फर्स्ट स्पीशीज़ मतलब फर्स्ट लेवल से लास्ट लेवल तक जाते हैं तो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक मतलब जो इन लोग के बीच में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है, और इधर क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। मतलब अगर हम छोटी यूनिट से, सबसे छोटी यूनिट बेटा कौन सी है, स्पीशीज़ है। तो स्पीशीज़ से जब हम किंगडम की तरफ जाते हैं तो हमारे जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपस में जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। लेकिन जब हम किंगडम से स्पीशीज़ की तरफ जा रहे हैं तो क्या होता है, हमारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। जैसे कि अब मैं एग्जाम्पल लेती हूँ,
आपको ये और क्लियर होगा कि कैसे आपको ये पता चलेगा कि किंगडम या क्लासिफाई करते हैं किसी भी लिविंग स्पीशीज़ को। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर मैंगो का एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। मैंगो किंगडम में कौन से में आता है? प्लांटे। फाइलम उसका क्या है? मैग्नोलियोफाइटा। क्लास क्या है बेटा इसकी? मैग्नोलॉप्सिडा, ठीक है। ऑर्डर क्या है इसका? सेपिनडेल्स। फैमिली क्या है? एनाकार्डिएशी, ठीक है बेटा। जीनस क्या है? मैंगीफेरा एल। और स्पीशीज क्या है? स्पीशीज है इंडिका। तो बेटा एक बात आप लोग और याद रखिए, ये देखिए किंगडम क्या हुआ है इसका? किंगडम क्या है? प्लांटे। फाइलम क्या है? मैग्नोलियोफाइटा। फिर क्लास क्या है इसका? मैग्नोलॉप्सिडा। ऑर्डर क्या है? सेपिनडेल्स है। फैमिली क्या है? एनाकार्डिएशी है। जीनस क्या है? मैंगीफेरा एल है। और स्पीशीज क्या है? इंडिका है। अब आपको एक पॉइंट और याद रखना होगा, जब भी हम जीनस लिखते हैं तो उसको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जो उसका पहला वर्ड है वो हमें कैपिटल लेटर से लिखना होता है और उसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंगीफेरा एल और उसका स्पीशीज का नाम क्या है? इंडिका। अब बेटा हमने एक एग्जाम्पल तो ले लिया, दैट इज मैंगो। अब हम उसका सेकेंड एग्जाम्पल मैं ह्यूमंस का लेती हूँ जो कि बहुत कॉमन है। तो किंगडम, ह्यूमंस किस किंगडम को बिलोंग करते हैं? वो करते हैं एनिमेलिया। फाइलम क्या है? कॉर्डेटा। क्लास क्या है? मैमेलिया। ऑर्डर क्या है? प्राइमेट्स। फैमिली क्या है? होमोनिडे। जीनस क्या है? होमो। और ये क्या है? सेपियंस। तो ये जो जीनस है उसको मैंने अंडरलाइन कर लिया, तो ये हमारा था होमो सेपियंस का, ठीक है। बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। पहला जो है किंगडम है, इट इज़ द हाईएस्ट लेवल इन द टेक्सोनॉमी। जैसे हमने क्लासिफिकेशन में बात करा था, जो हाईएस्ट लेवल होता है या हाईएस्ट रैंक होती है वो कौन सी होती है? किंगडम होती है। फॉर एग्जाम्पल किंगडम ले सकते हैं, प्लांटे है, एनिमिलिया है, प्रोटिस्टा है। सेकेंड जो किंगडम के अंदर आता है वो फाइलम है। नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्या है? नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है। और टोटल जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एनिमिलिया की बात करें किंगडम की, तो उसमें 35 डिवीजन्स होते हैं। और हम अगर बात करें फाइलम की तो कौन कौन से, अगर फॉर एग्जांपल फाइलम देखें तो वो क्या हो गया? ऑर्थोपोडा हो गया, कॉर्डेटा, जो एनिमिलिया किंगडम में पाए जाते हैं। अब थर्ड वन इज क्लास। क्लास की बात करें तो सिमिलर ऑर्डर्स आर प्लेस्ड टुगेदर इन अ क्लास। जो सिमिलर ऑर्डर्स होते हैं, मतलब जिन ऑर्डर्स में सिमिलैरिटी होती है वो किस में रखा जाता है? वो एक टुगेदर जो जहाँ पर रखे जाते हैं उसको क्लास बोलते हैं। अब एनिमिलिया में क्या होते हैं? 108 क्लासेस होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्डर की। अ नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। जो फैमिलीज़ में जो नंबर ऑफ फैमिलीज़ हैं और जो कि क्या है आपस में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती हैं, तो उनको एक ऑर्डर में रखा जाता है, प्लेस्ड इन अ ऑर्डर, उनको ऑर्डर में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल टाइगर और कैट बिलोंग्स टू फेलिडे। वो किस फैमिली को बिलोंग करते हैं? फेलिडे फैमिली को बिलोंग करते हैं टाइगर और कैट। फिफ्थ वन इज फैमिली। फैमिली की बात करें, अ नंबर ऑफ जीनस हैविंग सेवरल कॉमन कैरेक्टर्स, मतलब इसमें उन जीनस को रखा जाता है जिनमें कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं। और जैसे कि हम बात करें टाइगर और कैट की, वो क्या है? वो फेलिडे फैमिली को बिलोंग करते हैं। अब हम जीनस की बात करते हैं। जीनस क्या होता है? हायर देन स्पीशीज़, मतलब ये क्या है? सेकेंड लास्ट टेक्सॉन है
और इसमें क्या होता है, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़, मतलब जितनी भी स्पीशीज़ हैं जो कि क्लोजली रिलेटेड हैं या स्पीशीज़ के डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप है, तो वो किस में आता है, जीनस में आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल डॉग, जैकॉल, वुल्फ। ठीक है, ये डिफरेंट स्पीशीज़ हैं लेकिन उनमें कुछ ना कुछ आपस में जो है रिलेशनशिप है, इंटर रिलेशनशिप है इन लोग के बीच में। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी लास्ट टेक्सॉन पे, दैट इज स्पीशीज़। ये सबसे लोएस्ट लेवल है टेक्सोनॉमिक हायरार्की का, और इसमें क्या होता है, ये बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो ये हमारी कुछ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज थी जो हमने डिस्कस करी। अब हम बात करेंगे बेटा, जब हम डिवाइड करते हैं या हम कैटेगरीज में लिखते हैं तो हम लिखते कैसे हैं, उसको लिखने का क्या तरीका होता है। अगर हम डिवीज़न लिख रहे हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिवीज़न लिख रहे हैं, तो हम सफिक्स जो ऐड करते हैं, सफिक्स मतलब क्या होता है, जो वर्ड के बाद में यूज़ करते हैं। प्रीफिक्स मतलब पहले, और सफिक्स मतलब जो कि बाद में यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे हम बाद में किसी भी डिवीज़न जो फाइलम लिखा उसके लास्ट में हम फाइटा लगा देते हैं। ठीक है, तो ये मतलब अगर फाइटा लग रहा है तो वो फाइलम है। सेकंड क्लास की बात करें तो फाइशी होता है, ऑप्सिडा होता है। तो ये दोनों क्लासेस होते हैं। क्लासेस को अगर हम डिफाइन कर रहे हैं या क्लास को लिखना है तो हम लास्ट में जो सफिक्स लगाएंगे वो फाइशी लगाएंगे, ऑप्सिडा लगाएंगे। अब ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर क्या लगाते हैं, उसका सफिक्स क्या है, लास्ट में एल्स है। फैमिली का क्या है, एकेशिया। ठीक है, और ये बात आपको बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब रखना है याद हमेशा कि कभी भी सफिक्स जो है वो जीनस में नहीं लगता है, स्पीशीज़ में नहीं लगता है और ना किंगडम में लिखते हैं हम इसको। ठीक है, अब अगर हम बात करें टेक्सोनॉमी की, अगर टेक्सोनॉमिकल हायरार्की की प्लांट्स में बात करें तो वो किस साइंटिस्ट ने दिया था, एच.जे. लैम ने दिया था। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एडोल्फ मेयर ने दिया था। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, एंड इफ़ यू हैव लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।